नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कोर्ट मैरिज क्या होता है या मैरिज का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों, कोई भी शादी न्यायालय में नहीं की जाती। न्यायालय में सिर्फ आपके शादी का रजिस्ट्रेशन होता है, आपके शादी का प्रमाण पत्र आपको निर्गत कर दिया जाता है। दोस्तों, तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कोर्ट मैरिज का। दोस्तों, प्रत्येक समाज में प्रत्येक धर्मों के अलग अलग शादी के लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं। इसे हम पर्सनल लॉ कहते हैं। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ के अनुसार हिंदुओं में शादी होती है, या मुसलमान लोग का पर्सनल लॉ है उसके अनुसार उनकी शादी होती है। दोस्तों, हर लोगों के अलग अलग धर्म में अलग अलग शादी की रीति है, लेकिन इन सबों से हटकर यानी जाति धर्म से ऊपर उठकर अगर कोई लड़के या लड़की चाहते हैं कि मैं न्यायालय में जाकर आपस में दोनों शादी कर लूँ, तो इसके लिए हमें कोर्ट मैरिज का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, कोर्ट मैरिज का प्रावधान विशेष विवाह अधिनियम 1954 में किया गया है। दोस्तों, इसीलिए यह विशेष विवाह अधिनियम बनाया गया ताकि जो भी धर्म के लोग अगर चाहें कि हम अपने अपने पर्सनल लॉ से अलग हट करके शादी करें, वो आकर के विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत में न्यायालय में शादी का प्रार्थना पत्र देकर अपने शादी का रजिस्ट्रेशन कराकर प्रमाण पत्र ले सकते हैं। दोस्तों, अब आगे समझें हम कोर्ट मैरिज की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, कोर्ट मैरिज के लिए आपको दोनों युवा युवती को, जो युवा हैं और युवती हैं जो आपस में शादी करना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों सबसे पहले कोर्ट में जाना पड़ता है। वह कोर्ट कौन है दोस्तों? भारत के प्रत्येक जिला में या तो जिलाधिकारी या जिलाधिकारी के द्वारा नियुक्त वह पदाधिकारी जो कोर्ट मैरिज में मैरिज रजिस्ट्रार का काम करता है। दोस्तों, यानी मैरिज रजिस्ट्रार के दफ्तर में युवा युवती जाकर के आपस में शादी का आवेदन दे सकते हैं कि हम आपस में शादी कर लिए या करना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें कुछ शर्तों को मानना जरूरी है। दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कोर्ट मैरिज के लिए सक्षम है दोस्तों, या कोर्ट मैरिज के लिए लायबल है। दोस्तों, तो आइए अब एक एक करके हम कुछ कंडीशन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहला कंडीशन है कि दोनों युवक युवती भारत का नागरिक हो। दोस्तों, भारत के नागरिकता का प्रमाण पत्र आपको देना होगा, चाहे आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, या स्कूल का सर्टिफिकेट हो, या किसी तरह का ऐसा कोई प्रमाण पत्र जिससे आपकी पहचान होती हो कि आप भारत में निवास करते हैं और उस जिला में निवास करते हैं जिस जिला में वो मैरिज रजिस्ट्रार का ऑफिस है। चूँकि दोस्तों, मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में वही जा सकते हैं जो व्यक्ति उस जिला में निवास करते हों। कहने का मतलब या तो लड़का उस जिला में निवास करता है या लड़की उस जिला में निवास करती है। ऐसी परिस्थिति में उस जिला रजिस्ट्रार के यहाँ दोनों कपल, दोनों जोड़ा शादी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराने जा सकते हैं। दोस्तों, तो पहला हो गया, दोनों जोड़ा को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा है शर्त दोस्तों, दूसरा जो उसका सक्षमता के लिए जरूरी है कि दोनों पहले से शादीशुदा न हो, और अगर शादीशुदा हो दोनों के अपने अपने पति पत्नी से तलाक हो चुका हो, या दोनों के या तो पति या पत्नी मर चुके हों, स्वर्गवास कर चुके हों। ऐसी परिस्थिति में वो लोग विशेष विवाह अधिनियम के अंदर मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने में सक्षम हो सकते हैं और उसके अनुसार शादी कर सकते हैं। विशेष विवाह का अगला कंडीशन है दोस्तों, यानी कोर्ट मैरिज का अगला कंडीशन है दोस्तों, दोनों पक्षकार चाहे लड़का हो या लड़की अपने विवाह की स्वतंत्र सहमति देने में सक्षम हो। स्वतंत्र सहमति देने में सक्षम का मतलब है दोस्तों, वो दोनों में कोई एक पागल न हो, या दोनों में कोई एक नशे की हालत में इतना रुग्ण अवस्था में पहुंच गया हो कि उसके पास सोचने विचारने की क्षमता नहीं हो, या दोस्तों वो दोनों पूर्ण रूप से बालिग हों। 18 साल से ऊपर की लड़की और 21 साल से ऊपर के लड़के को बालिग माना जाता है। 18 साल से नीचे की लड़की और 21 साल से नीचे के लड़का का शादी विशेष विवाह अधिनियम के अंदर मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ नहीं हो सकता। दोस्तों, इसके लिए आपको स्कूल का प्रमाण पत्र देना चाहिए, और अगर स्कूल का कोई भी जन्म प्रमाण पत्र न है तो उसके बाद आप अपने अंचल कार्यालय में जाएं, वहां से आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं, या नगर पालिका में जाएं। अगर आप शहर में रहते हो तो नगर पालिका से आप अपना जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करा लें और उसको अपने आवेदन के साथ मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ देना पड़ेगा आपको, जिसके बाद यह माना जाएगा कि आप दोनों बालिग हो चुके हैं। अब इसका अगला सक्षमता है दोस्तों, दोनों पक्षकार को यानी लड़का और लड़की को प्रतिबंधित नातेदारी के अंदर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक धर्मों में एक प्रतिबंधित नातेदारी होती है जिसमें शादी वर्जित है। दोस्तों, जैसे हिंदू में भाई बहन में शादी नहीं हो सकती, उसी तरह से मुस्लिम समाज में भी है अपना प्रतिबंधित नातेदारी। कहने का मतलब कि जिन लोगों में अपने धर्म के अनुसार आप शादी नहीं कर सकते
वह प्रतिबंधित नातेदारी कहलाता है। और इस प्रतिबंधित नातेदारी के अंदर में लड़का और लड़की का रिश्ता नहीं होना चाहिए दोस्तों, इस पर प्रतिबंध। अब प्रश्न उठता है दोस्तों, विशेष विवाह अधिनियम के लिए, शादी रजिस्ट्रेशन के लिए या शादी के लिए हम आवेदन कहाँ दें? दोस्तों, भारत के प्रत्येक जिला में एक मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं या जिलाधिकारी होते हैं। उन्हीं के कार्यालय में एक बना हुआ शादी का फॉर्मेट होता है जो रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। आप मैरिज रजिस्ट्रार का जो फॉर्मेट है उसे ले लें, उसे पूर्णतया उसे भर दें और उस मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ उसे जमा कराना पड़ता है दोस्तों। जब इस तरह का आवेदन यानी विवाह के प्रारूप का आवेदन जब आप मैरिज रजिस्ट्रार को दे देंगे तो मैरिज रजिस्ट्रार इसके लिए दोनों बालिग जोड़ाओं को 90 दिन का समय देते हैं। 90 दिन के समय में वो दोनों शादी के इच्छुक होते हैं तो जाकर के शादी कर लें, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी जगह पर अपने धर्म के अनुसार वो शादी कर लें या जहाँ भी चाहें कर सकते हैं दोस्त। इस तरह का जब मैरिज रजिस्ट्रार के शादी का आवेदन प्राप्त होता है उसमें ये लिखा होता है उस प्रारूप में, उस आवेदन में, कि हम दोनों जोड़ा 90 दिन के अंदर में शादी की इच्छा रखते हैं। तो जब वो आवेदन भर करके मैरिज रजिस्ट्रार के न्यायालय में जमा कर देंगे तो मैरिज रजिस्ट्रार 30 दिन का पब्लिक नोटिस निकालते हैं दोस्तों। यह पब्लिक नोटिस किसी तरह के ऑब्जेक्शन के लिए दिया जाता है दोस्तों। यह पब्लिक नोटिस मैरिज रजिस्ट्रार के सूचना पट पर या दोस्तों दैनिक अखबार में प्रकाशित कर दिया जाता है ताकि किन्हीं लोगों को अगर कोई आपत्ति हो इस विवाह पर तो आकर अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जैसे दोस्तों लड़का या लड़की नाबालिग है, वैसी परिस्थिति में कोई आपत्ति लगा सकता है, या लड़का या लड़की पहले से शादीशुदा है और उन लोगों में डिवोर्स नहीं हुआ है या उनकी पत्नी नहीं मरी है तो पुनः वह व्यक्ति, वह उसका पति या जो पत्नी बाकी होगा, बचा होगा जोड़ा, वह न्यायालय में आकर के आपत्ति लगा सकता है कि हमसे इनकी पूर्व में शादी हो चुकी है। इसी आपत्ति को प्राप्त करने के लिए जिला रजिस्ट्रार 30 दिन का नोटिस निकालते हैं दोस्तों, जो उनके सूचना पट पर या अखबार में प्रकाशित किया जाता है। इस तरह के 30 दिन के नोटिस के बाद 30 दिन पूरा हो जाने के बाद दोस्तों मैरिज रजिस्ट्रार एक तिथि निर्धारित करते हैं कि उस तिथि पर आप दोनों या तो यहाँ रजिस्ट्रार के ऑफिस में बरमाला पहना कर एक दूसरे से शादी करें या अपने अनुसार जहाँ जाकर किसी मंदिर या कहीं पर शादी कर लें और जहाँ आप शादी करें वहाँ शादी का फोटोग्राफ और शादी का प्रमाण पत्र जो वहाँ मंदिर या कहीं आप करेंगे, चूँकि आप रजिस्ट्रार के यहाँ तो कर नहीं रहे हैं, रजिस्ट्रार के यहाँ बरमाला अगर आप पहनाएंगे तो यहाँ पर किसी तरह के प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप बाहर में कहीं शादी करते हैं किसी मंदिर में या किसी अन्य जगह पर तो वहाँ का प्रमाण पत्र लेना आपको ज़रूरी है कि हमने वहाँ पर शादी कर ली है। और उसके बाद 2 गवाहों के समक्ष शादी का फोटोग्राफ लेकर के आप पुनः मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे तो उन दोनों जोड़ाओं के दस्तखत लेने के बाद मैरिज रजिस्टर पर और उन स्वतंत्र गवाहों का दस्तखत लेने के बाद मैरिज रजिस्टर पर फोटोग्राफ देखने के बाद वह जिला अधिकारी या मैरिज रजिस्ट्रार या शादी का जो निबंधन पदाधिकारी है उन दोनों जो के शादी का रजिस्ट्रेशन कर देता है। यानी अपने रिकॉर्ड में उन लोगों को निबंधित शादी मान लिया जाता है और निबंधित शादी मानने के बाद उन दोनों जोड़ाओं को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसे हम मैरिज सर्टिफिकेट कहते हैं दोस्तों। यह मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद दोनों जोड़ा विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अनुसार पति पत्नी के रूप में मान्य हो जाते हैं दोस्तों। कानूनी रूप से उनकी शादी संपन्न हो जाती है दोस्तों। यहीं पर कोर्ट मैरिज की सारी प्रक्रियाएं समाप्त हुई। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या सक्षमताएं चाहिए, इन सबों के बारे में मैंने विस्तार से वर्णन किया दोस्तों। कोर्ट की क्या संपूर्ण प्रक्रिया है इसके बारे में भी मैंने विस्तार से वर्णन किया दोस्तों। यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न होता है। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथी सगे संबंधियों को शेयर करें। जिन लोगों को भी कोर्ट मैरिज करने की आवश्यकता हो वो लोग इस वीडियो को देख करके उचित कानूनी प्रक्रिया विशेष विवाह अधिनियम 1954 का अपना करके न्यायालय में जा करके कोर्ट मैरिज कर सकते हैं दोस्तों।